एक व्यक्ति जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लेता है, अब उसे लगने लगता है कि इन पैसों से उसका गुजारा नहीं हो रहा है। अब वो एक पार्ट टाइम जॉब और ज्वाइन कर लेता है जिसमें वो फूड डिलीवरी का काम किया करता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन का वाक़या होता है जब वो अपनी कंपनी से वापस घर की तरफ लौट रहा होता है तो रास्ते में एक व्यक्ति उसके पास आता है और पास आकर उसे गोली मारकर हत्या कर देता है। जब यह सब वाकया आसपास के लोग बाग देखते हैं तो तुरंत ही पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में लग जाती है। जब पूरे मामले का खुलासा होता है, जब लोगों को इस खुलासे के बारे में पता चलता है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सभी यही सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि जो व्यक्ति अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर रहा होता है, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, हरियाणा में एक जिला पड़ता है पलवल। ये पलवल की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर संजय गौतम नाम का एक लड़का जिसकी उम्र होती है 26 साल और उसकी पत्नी जिसका नाम होता है पारुल और जिसकी उम्र होती है 24 साल। इनके 2 बच्चे होते हैं और इनका एक पिता होता है जिसका नाम होता है रामदास गौतम। ये बड़े अच्छे से अपने घर परिवार में रहते हैं। होता है वो एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता है और उसके बाद आकर वो फूड डिलीवरी का काम किया करता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और 10 जनवरी 2023 की रात को करीब 8:30-9 बजे का वक्त रहा होगा जब एक व्यक्ति इसे गोली मार देता है और गोली मारकर वहां से फरार हो जाता है। जो वहां पर राहगीर होते हैं तुरंत ही मौके स्थल पर पहुंच जाते हैं और पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में लग जाती है। और वहां से ही व्यक्तियों का जो जमावड़ा होता है उनमें से एक व्यक्ति इसे पहचान लेता है और कहने लगता है कि साहब, ये तो पलवल का ही रहने वाला संजय गौतम है। फिर संजय गौतम के घर जाया जाता है, उसके पिता से पूछताछ की जाती है तो पिता एक बहुत ही अजीब खुलासा करते हैं। वो कहते हैं कि साहब, मैं यूपी के मेरठ जिले का रहने वाला हूं, मेरे 3 लड़के और एक लड़की है और सबकी मैंने शादी कर दी है। सबसे छोटे वाला बेटा जिसका नाम संजय है ये पलवल में यहीं पर रहता है और मैं एक सिंचाई विभाग में काम किया करता था, मेरी पलवल में ही ड्यूटी होती है। अब पिता की दलील पर ही अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। फिर उनसे पूछा जाता है कि इसका कोई दुश्मन, इसकी किसी के साथ गहरी दोस्ती। घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, ये तो कामकाज करने वाला लड़का था, इसकी किसी के साथ दुश्मनी हो ही नहीं सकती। फिर जो पुलिस का रवैया होता है, अपने रवैये से आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है लेकिन पुलिस के हाथ आज भी खाली होते हैं। फिर पुलिस उसके घर वालों से बातचीत करती है, उसकी पत्नी पारुल से बातचीत करती है। पारुल से जब बातचीत की जाती है तो पारुल यही कहती है कि मेरे पति बहुत अच्छे थे, पता नहीं मेरे पति को किसने मार दिया। अब पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली होते हैं। अब पुलिस एक नया तरीका अपनाती है और जो संजय गौतम होता है उसके मोबाइल की CDR लोकेशन निकाली जाती है, उसके नंबर की जांच पड़ताल की जाती है कि ये लास्ट टाइम में किससे इसकी बात हुई थी। तब पता चलता है कि जब इसकी मृत्यु हुई है उससे थोड़ी देर पहले ही इसकी बात इसकी पत्नी पारुल से हुई है। पुलिस को पता चलता है कि इसकी पत्नी पारुल से इसकी बातचीत हुई है तो पुलिस तुरंत ही पारुल के पास आ जाती है और पारुल से अपने रवैये से पूछताछ करने लगती है और उससे कहती है कि तुमने रात को अपने पति को फोन क्यों किया था। तब पारुल बताती है कि साहब, मेरे पति को मैंने घर आने के लिए फ़ोन किया था कि तुम कितनी देर में घर आ रहे हो, और उसके बाद उनका फ़ोन कट जाता है। उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। पुलिस अपने रवैये से पूछताछ करती है तो पारुल हड़बड़ाने लगती है। पारुल की हड़बड़ाहट होती है, उसकी वजह से पुलिस का शक पारुल के ऊपर और ज्यादा जाने लगता है। फिर पारुल से सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है तो पारुल थोड़ी देर में ही टूट जाती है और सब कुछ सच सच बताने लगती है। पारुल बताती है कि साहब, मेरे पति प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते थे और जॉब के साथ साथ वो रात को फूड डिलीवरी का काम किया करते थे, मेरे लिए भी उनके पास समय नहीं होता था। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और जो इनका एक पड़ोस में रहने वाला दोस्त होता है जिसका नाम होता है गोपाल, वो हमारे घर आ जाया करता है। मेरे पति से कई बार
जॉब के लिए बातचीत किया करता है और धीरे धीरे मेरे साथ भी बातचीत करने लगता है। जब मेरा पति घर पर नहीं होता, वो मेरे घर पर आ जाता है और मेरे साथ में बातचीत किया करता है। धीरे धीरे हमारी बातचीत प्यार में बदल जाती है और धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। एक दिन का वाकया होता है जब मेरे पति को मेरे ऊपर शक हो जाता है। मेरे साथ में उसकी लड़ाइयाँ होती हैं और लड़ाई भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जुबानी जंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरा पति मेरे से कहता है कि तू तो बदचलन है, तेरा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में इस तरह का गैर संबंध है। मैं उससे कहती हूँ कि मेरा किसी के साथ में कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब मेरे को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और मेरे को मेरा पति दुश्मन दिखाई देने लगता है और जो मेरा बॉयफ्रेंड होता है गोपाल, उसके प्रति मेरा प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं सोचने लगती हूँ कि किस तरह से इससे छुटकारा पाया जाए। फिर वो बताती है कि मैं अपने प्रेमी गोपाल से कहती हूँ कि अब मुझे तुम्हारे साथ में शादी करनी है, मुझे इसके साथ में नहीं रहना है। अब बॉयफ्रेंड कहता है कि तेरे पति के होते हुए हम शादी कैसे कर सकते हैं, तो इसे रास्ते से हटाना होगा। फिर हम दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और 10 जनवरी को शाम को 6 साढ़े 6 बजे जब मेरे पति कंपनी से वापस आ जाते हैं और फिर फूड डिलीवरी के लिए पलवल मार्केट में निकल जाते हैं। और जब मार्केट में निकलते हैं तो मैं अपने पति के पास रात को करीब 9 बजे के करीब फोन करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि तुम फिलहाल कहाँ हो। तब मेरे पति मुझे बताते हैं कि मैं पलवल के ही हुड्डा सेक्टर 12 में हूँ। मैं अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती हूँ और बॉयफ्रेंड भी हुड्डा सेक्टर में पहुंच जाता है। जब गौतम के पास गोपाल आता है तो इन दोनों की आपस में बातचीत होती है। गोपाल गौतम से कहता है कि भाई मुझे जिम खाना तक छोड़ दो, मुझे जिम तक जाना है। फिर उसके साथ बाइक पर बैठ जाता है और रास्ते में ही ले जाकर उसे गोली मार देता है। वहीं पर तड़प तड़प कर जो संजय गौतम होता है उसकी मौत हो जाती है। जब ये पूरा मामला घर वाले, आस पड़ोसी सब सुन रहे होते हैं तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिन लोगों को ये विश्वास था कि ये लड़का संजय गौतम बहुत ही अच्छा है, इसकी पत्नी भी बहुत ही अच्छी है, इनका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है, जब पूरे वाकया के बारे में इन सबको जानकारी मिलती है, पारुल का अवैध संबंध पड़ोस के ही लड़के के साथ है और उसी के साथ मिलकर इसने अपने पति की गोली मारकर हत्या कर दी है, तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सभी उस औरत के बारे में थू थू करने लगते हैं और कहने लगते हैं ये तो बहुत ही गंदी औरत है, इसे तो जितनी बड़ी सजा हो सके उतनी बड़ी सजा देनी चाहिए। इस तमाम तरह की धाराएं इनके खिलाफ लगा देती है और इन दोनों को गिरफ्तार करके इन्हें जेल में भेज देती है। यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो व्यक्ति अपने परिवार की भलाई के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करता है, पहले तो प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और जॉब करने के बाद शाम को अपने घर आता है, उसके बाद फिर दोबारा फूड डिलीवरी का काम किया करता है। दो टाइम जो जॉब कर रहा है वो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वो इतनी सारी मेहनत करता है। इधर जो घर पर उसकी पत्नी रहती है वो इतना बड़ा क्राइम कर जाती है, इतना बड़ा कांड कर जाती है, अपने पति के रहते हुए एक गैर मर्द के साथ में संबंध बनाती है और अपने पति को छोड़ने के लिए, उससे अलग होने के लिए उस पति को पूरी दुनिया से विदा कर देती है, गोली मरवा कर उसकी हत्या करवा देती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और समाज में बढ़ रही इस तरह की बुराइयों से किस तरह से बचा जा सके। अगर आपके पास कोई सटीक सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।